फ्रेंड्स, आज मैं लेडीज जुराब अंगूठे वाली बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी, सॉफ्ट और मतलब आराम से बनने वाली सॉक्स है। तो ये बहुत ही आराम से बन जाती है। जो हमारे नए ही स्वेटर सीखने वाले हैं तो उनको भी आराम से ये समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए, मैं ये सिंगल धागे से फंदे डालूंगी। तो मैंने ये वर्धमान की बूल और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं। तो मैं इसमें 71 फंदे डालूंगी। सिंगल धागे से डालने हैं। इस तरह से क्योंकि ये फंदे सिलाई में आएंगे, इसलिए सिंगल धागे से ही डालने हैं। ये देखिए 71 फंदे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 और 71, यानी कि 71 फंदे हो गए हैं। अब आगे कैसे करना है कि पहले मैं 12 फंदे उल्टे बना लूँगी। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए दो 4 6 8 10 11 12। अब इसके बाद 2 सीधे एक उल्टा बनाऊंगी, लास्ट के 12 फंदे छोड़ते हुए। तो ये 2 सीधे हो गए, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे एक उल्टा। तो इसी तरह बनाते हुए इधर भी हमने 12 फंदे उल्टे रखने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, और 12 फंदे दोनों तरफ ये उल्टे उल्टे। तो इसी तरह ये उल्टे उल्टे ये जो हमने गिननी है, तो हमने ये 20 लाइनें बनानी हैं उल्टी उल्टी, और दूसरी साइड से सभी फंदे उल्टे। तो इसी तरह हमने बना लेना है 20 लाइनें। ये जो उल्टी उल्टी हैं ये मैंने गिननी है 20 लाइनें। तो आप इसी तरह बनाएं। उसके बाद आगे इतना पूरा करके फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए 12 फंदे हो गए। इसके बाद 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, इस तरह से। और इधर देखिए सभी फंदे हमने उल्टे बनाए हुए हैं। तो ये देखिए 3 लाइनें हो गई हमारी, 1 2 3। तो इसी तरह हमने 20 लाइन बनानी है। देखिए एक हमारी ये यहाँ से 20 लाइनें हो गई हैं। ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 2 20। तो अब यहाँ से हमने
क्या करना है, ये जो हमारे फंदे हैं उल्टे वाले 2 4 6 8 10 12, तो ये 12 फंदे हमने एक साथ बंद कर देने हैं इस तरह से। एक मिनट में पीछे सिलाई करके घटाऊंगी, धागा करके, सॉरी, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर ये सभी फंदे उल्टे बनाऊंगी और 12 फंदे इधर से भी घटाऊंगी। तो देखिए ये उल्टे फंदे सारे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि या तो आप सिलाई पूरी बनाकर ले जाएं, तो आप कहेंगे कि इधर ये 21 लाइनें हो गई हैं, तो आप इस तरह से उतार सकते हैं। ये हमने 13 फंदे ले लिए हैं, तो इस तरह से, क्योंकि मैं इधर से उतारूंगी तो धागा हमारा इधर आ जाएगा, तो इसलिए इस तरह से उतारूंगी। 13 फंदे हमने ले लिए, 12 घट जाएंगे तो एक फंदा हमारा बच जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इधर से इस तरह से एक फंदे के ऊपर दूसरा फंदा इस तरह से निकालती जाऊंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर इस फंदे को बुन लूँगी, क्योंकि ये इधर का फंदा है, इधर हमने 12 फंदे घटा दिए हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 उल्टे दो सीधे एक उल्टे का बना लूँगी, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। तो कितना बनाना है ये देखिए, मैं आपको नाप के बता देती हूँ। मैंने दूसरी सॉक्स बना रखी है, ये देखिए इस तरह से। मैंने इधर सीधा रखना है, इधर सीधा रखना है और ये उल्टा रखना, क्योंकि इधर का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो मैं इंची टेप से बता देती हूँ कितना अभी आगे बनाना है। अगर आपको और बड़ी जुराब बनानी है तो आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा और ये हमारे 6 नंबर की पैर की जुराब है। तो ये देखिए यहाँ से हमने घटाने के बाद ये 2.5 इंच मैंने और बनाई है। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर 20 सिलाइयाँ हैं, 20-21 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो ये 2.5 इंच है, और टोटल मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से है 9.5, ये देखिए वो सॉरी 6.5, ये देखिए 6.5। तो इतना बनाने के बाद फिर अंगूठा बनाऊंगी। अब यहाँ से 2 सीधे एक उल्टा बनाऊंगी।
बनाते हुए आगे 2.5 इंच हमने बना लेना है। 2-2.5 आपने जितना भी बड़ा रखना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारा हो गया पैर, जैसे यहाँ से पहनना है हमने, तो ये चीज़ हमारी इतनी पैर डालने के लिए काफ़ी है। आगे मैं बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से ये यहाँ सिलाई आ जाएगी और यहाँ पर सिलाई आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया अंगूठा और पंजा। ये देखिए इस तरह से मैं सिल के दिखाऊंगी तो आपको ठीक लगेगा। बाकी मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। आप इधर से भी सीधा रख सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप उस हिसाब से रख लें। मैंने इधर सीधा रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी लंबाई पूरी हो गई है। अब आगे क्या करना है, अब मैंने इधर अंगूठा बनाना है क्योंकि ये चीज़ हमने सीधी रखनी है इधर। तो देखिए इधर आप एक जुराब बना लेंगे, उसके बाद आप दूसरी देखकर ही बना पाएंगे क्योंकि किधर अंगूठा रखना है तो दूसरे से पता चल जाएगा। तो मैंने इधर देखिए अंगूठा रखा है, ये देखिए। तो अब अगर ऐसे सीधी आएगी इस तरह से, ये चीज़ ये सीधा है तो हमारी अब अंगूठा पोर्शन इधर आएगा। तो मैं इधर 16-17 फंदे का अंगूठा बनाऊंगी। 16 फंदे लूँगी और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर 31 फंदे हैं। तो एक फंदा हमें बीच में चाहिए, तो इसलिए 31 इधर रहेंगे और 16 हमारे इधर बचते हैं। तो एक फंदा बढ़ा लूँगी क्योंकि बीच में जो हम 3 का 1 करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं यहाँ से 1 का 2 कर लूँगी इस तरह से। और इधर मैंने सीधा रखना है तो इधर सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 17, क्योंकि हमने ये वाला भी काउंट कर लिया है जो मैंने बढ़ाया था। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17। अब इधर हमारे 31 फंदे रहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 1, 31। तो अब मैं पहले अंगूठे को बनाऊंगी यहाँ से। अब इधर से हमने सीधा सीधा बनाना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बना लूँगी सीधी सीधी। सीधी तरफ से सीधा बनाऊँगी, उल्टी तरफ से उल्टा बनाकर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से।
और उल्टी साइड से उल्टा बनाऊंगी। आप इधर से भी सीधा रख सकते हैं और इधर से भी, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए ये हमारे 16 फंदे हैं, तो 8 फंदे, सॉरी 7 फंदे पहले बनाऊंगे। 2 3 4, नहीं, पहले इधर भी हमें किनारे पर भी एक एक फंदा घटाना है। ये देखिए पहले एक एक फंदा हमने किनारे पे घटाना है। तो ये देखिए अब हमारे 6 फंदे हमने बनाने हैं। एक इधर घट गया है और एक बीच में घटाना है। 4 5 6, अब एक इधर घटाऊंगी तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 3 फंदे बचे हैं। तो अब मैं इनका 3 का इस तरह से एक करूँगी, इस तरह से। तो ये हमने 2 बार घटाने हैं। तो ये हमारी एक सिलाई हो गई है। ये देखिए अब 2 का एक इधर भी कर दूँगी। इससे क्या है, अंगूठे की शेप अच्छी आ जाती है। ये देखिए एक इधर घटा दिया, एक इधर घटा दिया और 3 का एक यहाँ पे कर दिया। अब एक उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई पर इसी तरह घटाऊंगी। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब यहाँ पर 2 का एक करूँगी। ये देखिए अब फिर हमने 3 फंदे बनाने हैं, क्योंकि ये है हमारा घटाने वाला फंदा। तो एक फंदा इधर लूँगी तो 3 फंदे सीधे बना लूँगी। 1 2 3, फिर इसी तरह से ये फंदा, इस तरह से हम 2 फंदे घुमा के फिर हमने तीसरा फंदा यहाँ से लेना है और पीछे सिलाई करके 3 का एक करना है। ये देखिए फिर 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, और फिर 2 का एक करना है इस तरह से। ये देखिए अब इसके बाद हमने आधे फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ तक बुन लिए जहाँ हमने फंदा घटाया था, तो ये वाला, तो इस तरह से हमने इसको पलट के और फिर तीसरी सिलाई से हमने बंद करने हैं। तो ये फंदा तो हमने बुन लिया था इस तरह। फिर हमने एक फंदा इधर से लेना है और इस सिलाई पर लेके इस फंदे को लेना और फिर 3 का एक करना है। तो यहाँ पर अंगूठा जॉइंट हो जाएगा इस तरह से। या सभी फंदे एक साथ वैसे बंद करके आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाते हो। वैसे मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है, और नहीं तो दूसरे तरीके से भी हमने बताया हुआ है कि पूरा अंगूठा और ये पंजा दोनों हम वैसे बनाते हैं, जो एक फंदा उतार के ग्लव्स की तरह।
कि एक फंदा उतार के एक फंदा बुन के, तो हमारा ये पूरा इस तरह से दोनों तरफ से एक जैसा आता है। उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि बीच में कहीं फंदा जुड़ ना जाए। तो अब मैं इस ऊन को निकाल दूंगी। तो इस तरह से अंगूठा हमारा बन जाएगा। सिलाई होगी तो आपका समझ में आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा धागा लूँगी जिससे कि सिलाई में आ जाए इस तरह से। तो अब यहाँ से ऊन लगा के हमने पंजा बनाना है। तो इसी तरह मैं 8 सिलाइयाँ बना लूँगी सीधे सीधे। तो देखिए इधर से हमने उल्टा बनाना है क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। इधर से उल्टा इधर से सीधा बनाते हुए 8 लाइनें कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब देखिए क्या करना है। पहले 15 फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14। तो 14 फंदे सीधे बना लूँगी और 14 फंदे इधर छोड़ दूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसलिए हमने ये 15वां फंदा नहीं बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो ये 3 फंदे बच गए। तो इस तरह से हमने ये बीच वाले फंदे से लेना है और इस तरह घुमा के इस सिलाई पर लेकर, और ये तीसरे फंदे को इस तरह से पीछे से सिलाई निकाल के 3 का 1 करना है और फिर ये 14 फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं। अब हमने किनारे पर नहीं घटाने हैं, सिर्फ यहाँ पर बीच में घटाने हैं 4 बार। तो ये एक सिलाई हमारी हो गई है। अब इसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी। अब फिर हमने सीधी तरफ से 2 का 3 का 1 करना है। तो ये हमने 13 फंदे बना लिए हैं। उसके बाद ये जो हमारा घटाने वाला फंदा है, तो इसको हमने इस तरह से लिया और फिर इस सिलाई पर लेके तीसरा फंदा हमने इस सिलाई से लिया और 3 का 1 कर दिया। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो 2 बार हमारे फंदे ये कट गए हैं। अब 2 बार हमने और कटाने हैं। तो इससे पंजे की शेप अच्छी आ जाती है, उंगलियां सही से सेट हो जाती हैं। उल्टी सिलाई पूरी ये देखिए, ये 4 बार हमारे फंदे घट गए हैं। तो अब मैं इसको बंद करूँगी।
आधे फंदे बना के एक बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है अंगूठे उसके, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो पर इस तरह से जुराब बनाकर बताई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो ये बीच वाला फंदा मैं इस तरह से लेकर और फिर एक फंदा इस सिलाई से लूँगी, जैसे अभी अंगूठा बताया था, और फिर 3 का 1 करूँगी इस तरह से। फिर एक फंदा इधर से लूँगी। ये जो हमारा बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा था उसी के साथ हमने इन फंदों को सभी को बंद कर देना है। इस तरह से तो देखिए अब मैं इसको सिलकर दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ये धागा काट दिया है। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी भी बन जाती है और कम ऊन में भी बन जाती है। ये हमारी 30 ग्राम ऊन में बन गई है। ये देखिए अब मैं इससे को यहाँ से सिलूँगी उल्टी साइड से। इस तरह से और इधर से इस तरह, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर पीछे भी ये। तो मैं ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सॉक्स तैयार हो गई है। ये मैंने सिलाई कर दी है। देखिए ये देखिए ये 6 नंबर पैर की है। तो मैं आपको लेंथ भी दिखा देती हूँ इसकी कितनी है। ये देखिए ये 8.5 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए तो आप मतलब ये चीज़ तो इतनी ही रहेगी क्योंकि पैर डालने के लिए ही होता है, तो आराम से आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी पैर है तो आप थोड़ा सा 2-4 फंदे बढ़ा सकते हैं। और
लेंथ अपने पैर के अनुसार ही रखें। पैर ये चीज़ नाप के उसके बाद आप उंगलियों का पोर्शन बनाएं। पैर से नाप लें आप यहाँ से और यहाँ तक, उसके बाद आप ये चीज़ बनाएं तो बिल्कुल सही आपको आएगा। तो अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।